हाल ही में एक वैज्ञानिक ने इटली की कुछ इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं जगह थी, वहाँ पर एक चिमनी लगी हुई थी जिससे देखने में ज़्यादा कुछ अलग लग नहीं रहा था, उसकी पिक्चर क्लिक की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पिक्चर में उन्होंने उस कैमरे का जो यूज़ किया है उसमें 1 लाख रुपए वाला लेंस लगा हुआ है। ये अचानक से मैं आपको लेंस की कीमत क्यों बता रही हूँ, देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि इतना महंगा लेंस मतलब इतना ज़्यादा शक्तिशाली, इतना पावरफुल लेंस, एक ऐसा लेंस अपनी बेयर आंखों से हम जो नहीं देख सकते हैं वो उसको भी कैप्चर कर सकता है। तो देखिए जब वो पिक्चर क्लिक हुई तो पता चला एक अहानिकारक सी लगने वाली चिमनी, उससे दरअसल मीथेन गैस का एमिशन हो रहा था। यानी कि मीथेन एक अदृश्य गैस के रूप में हमारे पर्यावरण में रहती है, ये तो हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन हाल के दिनों में विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस पर चर्चा बढ़ने लगी है और इसी संदर्भ में मैंने आपको इन वैज्ञानिक की कहानी सुनाई है। तो जिस तरह इन वैज्ञानिक के पिक्चर से हमें पता चला कि एक चिमनी जो बेचारी अकेले खड़ी हुई थी और जिसको देख के लग नहीं रहा था कि कोई मुसीबत की बात है, उससे एक्चुअली मीथेन गैस लीक हो रही थी। इसके अलावा यूएस में एक फील्ड मिली है जहाँ पर माना जा रहा है बहुत ज़्यादा आपको क्या है ईंधन मिलेगा, वहाँ से मीथेन गैस बहुत बड़े पैमाने पर लीक हो रही है, एमिट हो रही है। और बिल्कुल अभी आज ही की न्यूज़ आई है कि जो रशिया की बहुत बड़ी एक फील्ड है, अगेन आपके ऑर्गेनिक मैटर से संबंधित, वहाँ पर भी जो एमिशन हो रहा है मीथेन का वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये सब कुछ हमें सैटेलाइट की इमेजेस से पता चला है। तो हम इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी तक विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, राइट। लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों का, हमारे जो नीति निर्माता हैं, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े फोरम्स हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर काम करते हैं, उनका ध्यान इस ओर भी गया है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में भले ही कम समय तक पर्यावरण में रहती है लेकिन 80 गुना ज़्यादा हानिकारक है। यानी कि अगर हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है तो इसके लिए इकलौती कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मीथेन भी एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीथेन लीकेज को रोका जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में आसान तरीके से और सस्ते तरीके से। कैसे, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो आज का वीडियो है दिस इज़ अ कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, जिसको मैं 360 डिग्री रिव्यू कहती हूँ। यहाँ पर हम मीथेन एमिशन से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे मीथेन के सोर्सेस क्या है, इसका लीकेज कैसा होता है, इसको रोक कैसे सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं और इंडिया के लेवल पर क्या हो रहा है, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम मीथेन एमिशन को लेकर बातचीत करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ पर ध्यान दीजिए। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मीथेन गैस लीक हो रहा है वो दरअसल 2.4 मिलियन जो घर हैं उनको पावर दे सकता है। यानी कि मीथेन जो कि एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता था हमारे लिए, वो इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जा रहा है और उस वेस्ट का हमें बल्कि नुकसान के रूप में भरपाई भी करनी पड़ रही है। दिल्ली में कितनी गर्मी है, अरे बाबा, तो पृथ्वी गर्म तो हो रही है ना। देखिए तो क्या है, जलवायु समस्या में मीथेन की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये क्या है, नेचुरल गैस जो होती है आपकी, उसका एक क्या है मुख्य घटक है। तुलनात्मक रूप से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी तुलना में ये 80 गुना ज़्यादा पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मैक्सिको और टेक्सास के पास वाला वो एरिया दिखाया हुआ है जिसकी मैं बात कर रही थी अमेरिका में, जहाँ से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये पूरा का पूरा पिक्चर एक रिलीज किया गया पब्लिक डोमेन में, जो मीथेन एमिशन को कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। तो देखिए मीथेन पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया गया है, लेकिन हाल ही में ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसमें गैस की तंगी की वजह से यूरोप की कंट्रीज में, रशिया में खींचा
चट्टानी देखने को मिल रही है। और दूसरा पर्मियन बेसिन, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये पर्मियन बेसिन ही है यूएस का, ठीक है। इनमें क्या है, गैस का रिसाव हो रहा है, उस पर नए शोध हो रहे हैं जिसकी वजह से मीथेन क्या है, चर्चा में है, ठीक बात है। इसके अलावा नवंबर 2021 में, यानी कि पिछले साल की मैं बात करूं तो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यानी कि UNFCCC जो है, उसके तहत जो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 हुआ था, उसने बताया कि भैया मीथेन की भूमिका को रेखांकित करना जरूरी है और ऐसा करने वाला ये पहला कार्यक्रम बना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए भी कि मीथेन को आप कहाँ पे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आपकी COP26 में, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए मीथेन क्या है, एक अधिक हानिकारक गैस है, क्यों है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मीथेन एक अदृश्य गैस है जो जलवायु संकट को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकती है। ये हाइड्रोकार्बन है और नेचुरल गैस का क्या है, एक मेन कंपोनेंट है। इसका जो उपयोग होता है ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में होता है, स्टोव में, घरों को गर्म रखने में और साथ में इंडस्ट्रीज को पावर देने में इसका यूज होता है, ठीक बात है। मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एक ज़्यादा मोटे कंबल के रूप में काम कर सकती है। देखिए हम बात करते हैं ना कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम करती हैं, जो सूर्य की गर्म किरणों को आने तो देती है पृथ्वी पर बट वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो हीट है वो पृथ्वी के अंदर लॉक हो जाती है और पृथ्वी क्या है, गर्म होने लगती है, क्योंकि वो जो गर्म उसकी एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पा रही। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना की जाए तो मीथेन एक ज़्यादा गर्म कंबल है जो शायद सर्दियों में तो प्यारा लगे लेकिन गर्मियों में बहुत दुखदाई होता है, राइट, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये कम अवधि में हमारी पृथ्वी को ज़्यादा गर्म कर सकती है, ऐसी क्षमता रखती है। फिर ये कह रहा है इसका मतलब पृथ्वी का जो तापन है उस पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये इसलिए ज़्यादा हानिकारक है, एक बार जब इसको पर्यावरण में छोड़ देते हैं तो ये सैकड़ों वर्षों तक, ठीक है, वायुमंडल में रहती है, जबकि जो मीथेन है वो लगभग एक दशक 10-20 सालों तक ही वायुमंडल में रहती है। रहती कम टाइम के लिए है, यानी कि ड्यूरेशन कम है, बट जो इसका क्वालिटेटिव इफेक्ट है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा करने की क्षमता रखती है, ठीक है। मीथेन प्रदूषण, अगर मीथेन पॉल्यूशन की बात करें ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारी ज़मीनी स्तर की ओजोन होती है, ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको बोलते हैं, उसका भी ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है, एक प्राथमिक घटक है। और बेंजीन जैसे जो जहरीले रसायन हैं उनके साथ ये उत्सर्जित होता है और हमारे यहाँ देखिए हृदय रोग, जन्म दोष, अस्थमा और कुछ और सारे हेल्थ हजार्ड्स को ये जो है उत्पन्न कर सकता है। तो हमारी पृथ्वी को गर्म रख सकता है, ग्राउंड लेवल ओजोन का कारण बन सकता है और हमारे हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसके पड़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है, मीथेन अधिक हानिकारक है, राइट। यहाँ पर आप देखिए दिखाया गया कि एक चिमनी जो है ऊपर है तो वो मीथेन का देखिए लीकेज कर रही है, तो उसमें बेसिकली आग भी लगी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ आ जाइए, मीथेन लीक सीन फ्रॉम स्पेस इज डैमेजिंग एटमॉस्फेयर। ये देखिए 17 जून 2022 को ही मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। रशिया का एक कोल माइन है जहाँ पर 2010 से मीथेन एक्सप्लोजन हो रहा है, अब लीक हो रही है वहाँ से गैस एटमॉस्फेयर में, और ये जो है स्पेस से भी दिखाई दे रहा है, यानी कि कितने बड़े पैमाने पर मीथेन के बादल वहाँ पर फहरा रहे होंगे जैसे झंडा फहराता है, और कितने बड़े लेवल पर वो जो मीथेन लीकेज की समस्या वहाँ हो रही होगी कि स्पेस से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर। और ये देखिए द वेदर चैनल की एक रिपोर्ट थी जहाँ से मैं इस स्क्रीनशॉट को आपके लिए लेके आई हूँ। क्या कह रहा है, द प्लम्स जो है वो कम कहाँ से आ रहे हैं, रशिया का जो लार्जेस्ट कोल माइन है जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ से आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो मीथेन है इसको नेचुरल गैस के रूप में भी जानते हैं और ये खासकर तब निकलता है जब हम जीवाश्म ईंधन को पृथ्वी से बाहर निकालते हैं, जब हम पेट्रोलियम को, गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी प्रोसीजर में ये मीथेन भी निकल कर बाहर आ जाता है। तो अमेरिकी गवर्नमेंट का जो नेशनल ओशनिक एंड
एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अप्रैल में एक आंकड़े जारी किए थे जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो वर्ल्ड के लेवल पर मीथेन से होने वाला पॉल्यूशन है 2021 में अपने चरम पर, अपने पीक पर पहुंच गया था। ठीक है, देखिए मीथेन का कुछ हिस्सा तो नेचुरल सोर्सेस से आता है, ठीक बात है, लेकिन मानवीय स्तर पर भी मीथेन का अच्छा खासा उत्सर्जन मानवों के द्वारा हो रहा है। जैसे 40% जो उत्सर्जन है वो खेतों से आता है, खासकर जो राइस कल्टीवेशन हम लोग करते हैं। इसके अलावा मवेशी, भेड़ जैसे जानवर जो उनकी भोजन को पकाने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के समय भारी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं। और क्योंकि मीट, दूध और चीज़ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनकी मांग भी बढ़ रही है, तो पशुपालन उद्योग की वजह से भी मीथेन क्या है एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखिए इंटरलिंक रहती है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वैसे ही कूड़ा करकट भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाने पीने की मांग बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाने पीने की मांग बढ़ रही है तो पशु उद्योग बढ़ रहा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मीथेन बढ़ रही है। तो इट्स एन साइकिल। ओके, अब इसके अलावा देखते हैं कि जो मीथेन एमिशन है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए वाटर वेस्ट से, लैंडफिल से, बायोमास को जब जलाया जाता है तब, फॉसिल फ्यूल से, एग्रीकल्चर की कुछ आप कह सकते हैं गतिविधियों से, मैन्योर यानी कि खाद से, फर्मेंटेशन से, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, चावल राइस से, ठीक है, उसके बाद जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे टर्माइट्स वगैरह होते हैं, फिर जो वाटर बॉडीज होती है वहाँ से, बहुत बड़े लेवल पर वेटलैंड से, यानी कि जो आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन की एमिशन का। तो ये वाली जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 20% हिस्सा कचरे के ढेर से भी निकलता है, जहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा बिना ऑक्सीजन के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, और 1/3 हिस्सा ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन का भंडारण करने वाले जगहों से आता है। तो मीथेन की सोर्सेस क्या क्या है ये हमें यहाँ पर जो है पता चल गया। ठीक बात, अब देखते हैं कि जो मीथेन सोर्स है, भाई पता चल गया कहाँ कहाँ से आ रहा, ये मीथेन एमिशन, जो मीथेन उत्सर्जन है, इसमें हम कटौती कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मीथेन के लीक होने की समस्या जो है ना, दरअसल जितनी भी हमारी प्लांट मशीनरीज, हमारे ये जो इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है मीथेन की लीकेज का। तो अगर इस लीकेज को ही रोक लिया जाए तो समस्या एक हद तक हल हो सकती है। तो यही कह रहा है, इसको हल कर दे तो जलवायु बेहतर हो सकती है। जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन का जहाँ पर आप भंडारण कर रहे हैं वहाँ से निकलने वाली जो जगह है वहाँ से अदृश्य मीथेन के उत्सर्जन पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है। साइंस जनरल का एक डाटा मैंने लिया है जिसमें बताया गया है कि 19 से 20 के बीच में उपग्रह से मिली मीथेन उत्सर्जन वाली सैकड़ों तस्वीरें देखी गई हैं, और बहुत छोटे छोटे एमिशंस ये हो रहे थे, और इन छोटे छोटे एमिशंस पे रोक लगाई जा सकती है अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर उन लीकेज को रोक लें। कैसे रोकेंगे? आप जो आपकी मशीनरी उसको टाइट कस दें, जहाँ से जो कुछ लीकेज हो रहा है उसको रोक दें, जहाँ कुछ चीज़ें खराब हैं उसको ठीक कर दें, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है एफिशिएंट नहीं उनको नया कर दें, रिप्लेस कर दें। तो ये छोटे छोटे बदलाव करके भी आप मीथेन के एमिशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मीथेन का एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में रोकना थोड़ा आसान भी है और सस्ता भी है, राइट? ठीक है, इसके बाद देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उनका अनुमान ये है कि दुनिया भर में जो ऊर्जा क्षेत्र है जैसे कि कोयला, तेल, गैस और बायोगैस, इससे मीथेन का जितना उत्सर्जन होता है ना, और देश जितनी रिपोर्ट देते हैं उससे वो करीब 70% ज़्यादा है। यानी कि कंट्रीज जितना भी एमिशन मीथेन का रिपोर्ट करती है उससे 70% मोर एमिशन हो रहा है। तो क्या है, समस्या बड़े लेवल पर है, लेकिन डाटा ही हमारे पास क्या है, पूरा नहीं है। अब देखिए लीकों को ढूंढा कैसे जा सकता है। भाई लीकेज हो रही है, बार बार एक वर्ड आ रहा है, तो देखिए जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो कहती है जीवाश्म ईंधन कंपनियां जो पहले से ही मौजूद तकनीक है, कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं लेके आना है, कुछ नई मशीनरी नहीं लेके आनी है, उन तकनीकों का इस्तेमाल करके ही मीथेन के उत्सर्जन को 75% तक कम कर सकती हैं। दिस इज ह्यूज, अगर इतना कर ले तो काफ़ी हो जाएगा, है ना। इसमें लीक का पता लगाना है, उसको ठीक
ठीक करना है, रेगुलरली जो है आपको जांच करनी है। और जो आप फ्लेयरिंग और वेंटिंग जैसे काम करते हैं, ठीक है, फ्लेयरिंग क्या होता है, जब आप ईंधन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें जो आपका पाइप वगैरह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ मीथेन आप निकाल देते हैं और वो मीथेन फिर एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, वेंटिंग, इसमें क्या जाने देते हैं। फ्लेयरिंग में क्या होता है, जो मीथेन गैस आपके पास है उसको आप बर्न कर देते हैं, तो जलने के बाद वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर लंबे समय तक रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है फ्लेयरिंग और वेंटिंग की, इन पर अगर पाबंदी लगा दी जाए और साथ में जो कंप्रेशर मशीन है इनके द्वारा जो है गैस को कैप्चर कर लिया जाए, तो बहुत हद तक मीथेन एमिशन पर रोक लग सकती है। और कंपनियां फिलहाल जो इस गैस को बर्बाद कर रही हैं, अगर वो इसको कहीं ना कहीं कैप्चर करके स्टोर कर ले तो अपने उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए इसको बेच भी सकती हैं, क्योंकि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, एक क्या है आपके लिए, एक सोर्स है एनर्जी का, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, मीथेन की लीक को अगर रोक दिया जाए तो जलवायु बेहतर हो सकती है, ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो देखिए 2015 में जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने एक लक्ष्य रखा, इसमें उन्होंने कहा भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, इसको हम 2 डिग्री सेल्सियस तक और ज़्यादा कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखेंगे, ठीक है, ताकि सदी के अंत तक जो चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा सूखा, ये सब ना हो। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है, जो कि अगस्त महीने में जारी की गई थी, उसमें कहा गया कुछ दशकों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है, इसकी सीमा को तो भैया पार कर जाएगा, तुम ना रोक पाओगे, ठीक है। तो मतलब एक टारगेट तो आप मिस कर रहे हो। अब कोशिश ये करो कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रख पाओगे या नहीं। तो इसका मतलब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी कि UNEP है, उसकी रिपोर्ट में भी ये पाया गया कि मीथेन के उत्सर्जन को अगर सिर्फ आधा कर दें, जितना आज हो रहा है उसका 50% कर दें, तो 2040 तक धरती के तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। रिपोर्ट्स डाटा दे रही हैं, बातें बता रही है, आपको बस काम करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए नवंबर 2021 में जो COP26 हुआ था, उसमें भी 100 से ज़्यादा देशों ने 2030 तक उत्सर्जन को 2020 का जो लेवल है उससे 30% कम करने का संकल्प लिया था। और यूरोपीय संघ ने तो मीथेन के उत्सर्जन को मापने का और रिपोर्ट करने का, साथ साथ लीक को रोकने का, उसकी पहचान करने का, ठीक करने का नए नियम बनाने की योजना भी बनाई थी। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कुछ काम तो हो रहा है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें समझी, मीथेन क्या है, मीथेन पॉल्यूशन क्या है, मीथेन एमिशन कैसे हो रहा है, ये न्यूज़ में क्यों है, इसके सोर्सेस क्या है, ये कैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब इतना समझने के बाद कुछ उपायों पर बात कर लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको भी बताया 2021 वाला COP26 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ ये एक समस्या है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आइए अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है वैश्विक मीथेन संकल्प पत्र, इसको ध्यान दीजिए। क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, अमेरिका और जो यूरोपीय संघ है, इनके नेतृत्व में करीब 105 देशों ने स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटियरी और साथ में गैर बाध्यकारी एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई हम 2030 तक मीथेन में 30% की कमी करेंगे, ठीक है, ये एक संकल्प लिया है। इसके अलावा इस पर जो सिग्नेचर करने वाले देश हैं वो ब्राज़ील, नाइजीरिया और कनाडा जैसी कंट्रीज़ हैं, जो कि मीथेन उत्सर्जक बड़े देशों में शामिल हैं। हालांकि वर्ल्ड के लेवल पर मीथेन उत्सर्जन में 35% का योगदान करने वाले जो अन्य बड़े उत्सर्जक देश हैं, जैसे कि चीन, रूस और भारत, इन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो अगेन ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने साइन किया है और किसने साइन नहीं किया है, ठीक है, ये एक उपाय हुआ। दूसरा देखिए उपाय क्या है, समुद्री शैवाल। अब ये अजीब सी चीज़ क्या हो गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि जो पशु हैं वो जो चारा खाते हैं उसकी हिंदी में बोलते हैं आई थिंक जुगाली जो करते हैं, तो उस जुगाली के टाइम पे बहुत सारा मीथेन गैस वो अमिट करते हैं। अगर उनके चारे को इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाए कि मीथेन ना
एमिट हो तो हम एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो देख लिए मवेशियों के शरीर से निकलने वाले मीथेन को कम करने में जो समुद्री शैवाल होते हैं वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफॉस्ट का जो इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है, ये सारा डाटा, ये रिपोर्ट, ये फैक्ट्स मैं बहुत ढूंढ के लेके आई हूँ, इनको आपने नोट कर लेना है ध्यान से, ठीक है। इसके वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की जिसमें पाया कि समुद्री शैवालों का इस्तेमाल अगर मवेशियों के चारे में किया जाए तो मीथेन के उत्सर्जन में 30% तक की कमी आ सकती है। और फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से भी एक कदम उठाया गया जिसमें वो एक इनिशिएटिव लेकर आए जिसका नाम है हरित धारा। ठीक है, क्या नाम है? हरित धारा। तो देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यानी कि हमारा जो ICAR है, उन्होंने हरित धारा नाम का एक एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट, नाम ही क्या है? एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट, इसको देखिए विकसित किया है जो मवेशियों के द्वारा किया जाने वाला जो मीथेन एमिशन है उसमें 17 से 20% की कटौती करेगा। तो अगर कभी पीटी में पूछ लिया जाए हरित धारा क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इंडिया भी देखिए काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, और वर्ल्ड के लेवल पे फाइनली रिकॉग्नाइज की गई चीज़ें, ठीक है। सैटेलाइट की तस्वीरों वगैरह से जागरूकता बढ़ी है और आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो चीन, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों से परे होकर एक इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ आज देखने को मिली है। तो ये काम की चीज़ें हैं, इसी तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, राइट। अगर इससे टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी मतलब अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से कोशिश की जाएगी कि मैं आपको उस डाउट को जो है सॉल्व करके बता दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।